हेलो दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग टॉप 25 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दूंगा। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ABCD के रूप में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आप लोगों ने टॉप 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। यहां पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वरना आप ओनली जीके ट्विटर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। गाइज, हमारे एक लाइव मॉक टेस्ट भी होता है, तो इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है वो हम यहां पर टारगेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? देखिए, जब हम बात करते हैं लगातार दूसरी बार, तो ये है ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू जी भी 2 बार रह चुके हैं लगातार, इंदिरा गांधी जी भी रह चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रह चुके हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अच्छा, इसके अलावा मनमोहन सिंह भी है, नरेंद्र मोदी जी भी हैं यहां पर, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री डैश। देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद डैश। देखो, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, यानी कि संविधान के द्वारा गठित किया गया एक पद है, जो कि आपका यहां पर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर बात की जाए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति जो है वो यहां पर करते हैं। अच्छा, हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो यहां पर रामनाथ कोविंद जी हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, चलिए एक चीज बताइए, रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? यहां पर बात की जाए, प्रधानमंत्री की पद की गोपनीयता की शपथ है वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री डैश होते हैं। देखो, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है? बहुमत होता है। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि नियुक्त हो सकता है? तो यह हो सकता है कितनी भी बार, कोई भी नंबर्स हैं वो यहां पर नहीं डिसाइडेड हैं। कितनी भी बार, जब तक आप जीतते जाओगे तब तक आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहोगे। अच्छा, यहां पर अगर यूएस की बात करें तो यहां पर 2 बार ही, अधिकतम 2 बार ही एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति होता है ना वहां पर, तो ठीक है। और यहां पर एक कार्यकाल जो होता है यूएस में वो है 4 सालों का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है यहां पर। देखो, ये है आपका ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी शक्तियां निहित होती है वो प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। यानी कि जो भी डिसीजन लेना होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? देखिए, जो लोकसभा है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नेतृत्व जो है वो सी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जो इस बार के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो कौन से नंबर के लोकसभा इलेक्शंस थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप सभी के कमेंट को लाइक करूंगा जो भी यहां पर इस कमेंट के बारे में बताएगा, इस क्वेश्चन के बारे में बताएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, जो संघीय मंत्रिपरिषद है इसके
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा? बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री जो है वो आपके यहां पर राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग जो है ये पहले हुआ करता था, अभी नीति आयोग है, पहले योजना आयोग हुआ करता था। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष यहां पर कौन होते थे? ये भी यहां पर कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। अच्छा चलो, दूसरा आज का आपका क्वेश्चन है, दोनों ही कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम, यानी कि काल के जो उनका समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, उनके अनुसार सही है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, देखो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी जी आती हैं, तीसरे नंबर पे मोरारजी देसाई जी आते हैं और चौथे नंबर पे चौधरी चरण सिंह कूट आते हैं। तो यानी कि 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित का नेतृत्व नेता होता है या फिर नेतृत्व करता है। देखो ये करता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। मैंने देखो निम्न सदन यानी कि लोकसभा, कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में जानते हैं। अपर हाउस होता है राज्यसभा और यहां पर जो निम्न सदन होता है वो है लोकसभा। तो ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रधानमंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि मंत्रिपरिषद जो है यहां पर, मंत्रिमंडल जो है यहां पर, संघीय जो है यहां पर, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर, आप सभी को पता है, राष्ट्र प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्योंकि इनका बड़ा नेता होता है तो इसीलिए प्रधानमंत्री इसका यहां पर क्या करते हैं? नेतृत्व भी करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर चुना जाता है प्रधानमंत्री। अच्छा, पहला एक और क्वेश्चन आता है आर्टिकल 74 के रिगार्डिंग। देखो आर्टिकल 74 क्या है? आर्टिकल 74 के अंदर जो मंत्री परिषद है, ठीक है, उसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी करेक्ट हो गया है इसमें। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यहां पर यह होनी चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। निम्नतम जो आयु है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ये लोअर हाउस है, ठीक है, ये क्या है? लोअर हाउस है। अपर हाउस राज्यसभा होती है। तो कई लोग यहां पर अभी भी राज्य या राज्यों के मुख्यमंत्री, इनसे कोई रिलेटेड नहीं है यहां पर ये। ठीक है, ये होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ये चीज तो है, लेकिन ये लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि यहां पर नियुक्त, तो यहां पर देखो चुनना अलग बात होती है और नियुक्त करना अलग बात होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस को समझें आप। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? देखो मैंने अभी आपको बताया हुआ है प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो यहां पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि आपके जो लोअर हाउस है इसके अंदर बहुमत दल का नेता होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होने वाला है? ए, वे
अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद है वो यहां पर ग्रहण किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो यहां पर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। तो यहां पर बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से सभी लोग देखो, आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपको खुद की जो प्रिपरेशन है, आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में आपको पता लगेगा। देखो ये जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? यह देना पड़ा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई जी जो हैं, इनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो यहां पर लाया गया और उसके बाद मोरारजी देसाई जी को यहां पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्रों में उपस्थिति हुई बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, जो ये संसद सत्रों में यहां पर उपस्थित हुए बिना ही इन्होंने त्यागपत्र है वो यहां पर दे दिया था। तो इनका जो नाम है वो है चौधरी चरण सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? ये रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं सर्वाधिक समय तक यहां पर आसीन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन की सरकार, 13 डेज। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा अपना स्कोर, कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलिए बाय गाइज, बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट